हेलो नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम करने वाले प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 4। 1 से 3 प्रश्न हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। अब हम इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4 करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमने वर्गमूल क्या करना है। आपको पता है वर्ग क्या होता है। पहले हमने वर्ग निकालना शुरू किया, जैसे मैं 9 का वर्ग बोलता हूँ, 9 का वर्ग इस तरह से निकालते थे। ठीक है, और वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इस तरह से, वर्गमूल इस तरह से करते थे हम। ठीक है, ये वर्ग है और ये क्या है, वर्गमूल। ये वर्गमूल है और ये क्या है, वर्ग है। वर्ग मतलब 9 गुना 9, इस तरह से होता था, 9 9 81। और वर्गमूल कैसे होता है, वर्गमूल होता है जैसे 9 है, 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 गुना 3 होता है। ठीक है, और अगर वर्गमूल के अंदर किसी संख्या का जोड़ा बन रहा है तो उसको हम क्या है, इसके बाहर लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, लेकिन किस तरह से, अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा हमें इसमें वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का है, जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपको 729, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं आप लोगों को, तो किस तरह से निकालेंगे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, जैसे देखो अभाज्य संख्या होती है, पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी अभाज्य, 2 3 5 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई, 19 हो गई, इस तरह से मतलब अभाज्य संख्याएँ होती है हमारी। ठीक है, और इसमें हमें सम संख्या और विषम संख्या भी पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या, ये देखो कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या कौन कौन सी होती है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इस तरह से 11 13, इस तरह से मतलब विषम संख्या होती है आपकी। ठीक है, और सम संख्या कौन सी होती है, सम होती है आपकी जैसे 2 4 6 8 10, मतलब 0, इस तरह से आपकी सम संख्या होती है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें पहले तो ये लिखना है कि इसका इकाई अंक सम संख्या है या विषम संख्या है। ठीक है, जैसे इसका इकाई अंक क्या है, देखो 9, 9 क्या है, एक विषम संख्या है। तो अगर विषम संख्या है तो हम इसको जो है, देखो इनको जोड़ के क्या बन रहा है, इस तरह से करेंगे हम, जैसे ये 7 है प्लस 2 प्लस 9, इनको जोड़ के क्या आता है, क्योंकि विषम संख्या है तो विषम संख्या से हमें इसको क्या है, इसको सबको पूरे को काटना है। ठीक है, जैसे 7 और 2 9, 9 और 9 कितने होते हैं, 18। अब हमें ये देखना है कि 18 विषम एक से कटता है, नहीं 3 से कटता है, क्योंकि 1 से काटेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो अगर 3 से करते हैं हम, 3 के पाड़े में 18 आता है, हाँ 9 3 18, मतलब ये 3 से कटेगा, क्योंकि विषम संख्या से काटना है हमें ये भी। ठीक है, क्योंकि इसकी लास्ट इकाई अंक जो है विषम संख्या है, इसे हमें किससे काटेंगे, विषम संख्या। और विषम संख्या कौन, ये 3 से जाता है, 3 ना है 18, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 दूने 6, एक हंसले बची यहाँ की, ये बना 12, 4 3 12 करेंगे। ठीक है, 12 कट गया, अब ये 3 3 9। ठीक है, कट गया पूरा। अब क्या है, विषम संख्या है, फिर से देखो ये 3 से कट सकता है तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 8 3 24, 3 एकम 3। उसी तरह इसमें भी देखेंगे, विषम संख्या है तो 8 प्लस 1 कितना होता है, 9। 9 कौन किसके बारे में कटता है, 3 से कट जाता है, 3 3 9, तो 3 से कटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 3 9, लेकिन 9 ज़्यादा हो गया तो 3 दूने 6। ठीक है, हंसले बचेगी 2, आगे बनेगा इसकी 7 3 21। इसी तरह विषम संख्या तो 3 से ही कटेगा, 3 ना है 27, इस तरह से बनेगा। अब 3 से ही कटेगा, 3 3 9, ये भी कट गया, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3। समझ गए ये किस तरह से मैंने काटा है। ठीक है,
अब हमें क्या है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। किसका? 729 का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। और देखो यहाँ कितने तीन आए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या हमें इन तीन को जो है इसके अंदर लिखा, वर्गमूल के अंदर कितने तीन है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो 6 है। अब इसमें क्या देखेंगे हम कि किसी जोड़े किस किस के बन रहे हैं। देखो एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है और एक जोड़ा ये बन रहा है, ठीक है। 3 जोड़े बन रहे हैं। जैसे अगर वर्गमूल में जोड़ा बनता है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे ये होगा 3 गुणा 3। तो इसका जोड़ा इस तरह से लिखे तो वर्ग से वर्गमूल क्या है, कट जाता है, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। तो इसमें करेंगे 1 3 ये आया, इसका ये वर्गमूल तो कट जाएगा, ठीक है। 1 3 इसका आएगा और 1 3 इसका आएगा, ठीक है। इस तरह से बनेगा। अब इनको गुणा करें, 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। 27 आएगा आंसर इसका, मतलब कि इसका वर्गमूल का 729 के वर्गमूल का क्या आंसर है, 27 आंसर हो जाए, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। समझ आया? अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है 400 का। 400 के हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, देखो पहले हम 400 को अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इस तरह से लाइन मारता हूँ, फिर 400 यहाँ लिखता हूँ। और अब देखते हैं इसमें कौन सी संख्या है, 0 क्या है, सम संख्या है, मतलब इसको क्या है, सम संख्या से काटना है हमें, ठीक है। तो 2 दूने 4, 0 का 0 रहेगा। अभी भी सम संख्या है तो फिर से 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 0 है तो 2 0 लगा देंगे। अभी भी सम संख्या है तो फिर देखो कौन से बड़े से कटता है, 2 से ही कटता है, 2 पंजे 10 0, ठीक है। उसी तरह अभी भी सम संख्या है तो फिर भी किससे काटेंगे, 2 से ही काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूने 4, एक के आगे बना 10, 2 पंजे 10, ठीक है। अब 5 देखो कौन सी संख्या, 5 है जी विषम संख्या। तो 3 के पाड़े में 5 5 2 7 बनेगा, ये जोड़ा 2 + 5 देखो 7 बनेगा। 3 के पाड़े में 7 आता है, नहीं आता है। अभी हम 5 से करके देखेंगे, 5 से कटेगा, 5 से कट जाएगा। ये देखो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, ठीक है। फिर से 5 से कटेगा, 5 एकम 5, तो ये इस तरह से कटेगा, ठीक है, 5 एकम 5। अब क्या याद करना है हमें, वर्गमूल किसका, 400 का। तो 400 का वर्गमूल क्या होगा हमारा, 1 2 3 4, 4 है हमारे पास 2, ठीक है। 1 2 3 4, 4 2 और 5 कितने, 5 2 बार है, 1 5 और 1 5 2 बार 5 में, ठीक है। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक इन दो का जोड़ा बन गया। मतलब कैसा आएगा ये, 1 2, दूसरा 2 और तीसरा क्या है 5। तो 2 दूने 4, 4 पंजे 20। तो हम कहेंगे 400 का वर्गमूल बराबर है कितना, 20। इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 2 कैसे किया मैंने। अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब तीसरा है हमारा, तीसरा है 1764 का। हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, ठीक है। इसमें लास्ट में कौन सी संख्या है, देखो सम संख्या है। तो 2 के पाड़े से कटता है तो काट देंगे, ठीक है। 2 एकम 2, 2 8 16, स्टार बना, एक हंस लगी बना 16, 2 8 16, 2 दूने 4, ठीक है। फिर से सम संख्या है तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, ठीक है। अब देखो अब है हमारे पास विषम संख्या है, ठीक है। अब हम इसको 3 के पाड़े से काट सकते हैं, 3 एकम 3, हंस लगी आगे तो यहाँ बना 14, ठीक है। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 2 7 3 21। अब है हमारे पास 7 आगे, ठीक है। 7 भी कितने, 3 के पाड़े से कटेगा ये विषम संख्या। 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक है। 12 2 14 हासिल, यहाँ बना पाई 9 3 27, मतलब 2 हासिल की 27 बना था, 9 3 27 कट गया।
अब 3 के पहाड़े से कटता है, विषम संख्या तो है लेकिन 3 के पहाड़े से कटता है, नहीं कटता है। फिर 5 से काटे, 5 से भी नहीं कटेगा। 5 पंजे 25, 10 पंजे 50, 9 पंजे 45, ज़्यादा हो जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक है। अब 7 से कट के दे देते हैं, विषम संख्या 7 है नेक्स्ट ना, तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 7 है 49, ठीक है। 7 से कट गया, अब 7 कितने से, 7 एकम 7, ठीक है, ये समझे। तो अब इसमें हम लिखेंगे, ये कितना था, 1764 का वर्गमूल, ठीक है, बराबर है किसके, 1 2 2 2 है, 1 2 2 बार 2 है, फिर 3 3, ये भी 2 बार है, 3 गुना 3, 7 कितनी बार है, 2 बार है, 7 गुना 7, ठीक है। एक जोड़ा इसका बन गया, एक जोड़ा इसका बन गया, एक जोड़ा इसका बन गया, ठीक है। एक लिखने की जरूरत नहीं होती इसलिए नहीं लिखा। तो 1 2 यहाँ से कॉमन आएगा, 1 3 यहाँ से कॉमन आएगा, और एक 7 यहाँ से कॉमन आएगा, ठीक है। 3 दूने 6, 6 7 है 42, ठीक है। तो हम कहेंगे 1764 का वर्गमूल किसके बराबर होगा, 42 के। ये आपका जो है तीसरे का आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो कैसा हो रहा है ये क्वेश्चन। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 4096 का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करनी है। अब इसमें देखो कौन सी संख्या सम संख्या है, ठीक है। 2 4 6 सम संख्या है, तो 2 के पहाड़े से कटता है तो काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूने 4 है, ठीक है। अब 0 है तो 0 का 0 लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, एक हंस ली जाएगी, आगे बनेगा 16, 2 8 है 16, इस तरह से काटेंगे। अब फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0 का 0 लिखेंगे, 2 दूने 4, 2 चौके 8, और सम संख्या और 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूने 4, फिर से सम संख्या है, फिर 2 से काटेंगे, और 2 एकम 2, 2 दूने 4, एक हंसिल रही होगी आगे, यहाँ बना 11, 2 पंजे 10, एक हंसिल रची होगी आगे, 2 छीके 12, ठीक है। इस तरह से काटेंगे, 256, फिर से सम संख्या है तो फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूने 4, एक हंसिल की आगे बना 16, 2 8 16, तो इस तरह से कटेगा। फिर से सम संख्या 2 से कटेंगे, 2 छीके 12, 2 चौके 8, फिर से 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूने 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, हंस लगी आगे बना 12, 2 छीके 12, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर से 2 कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, और 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, और 2 से कटेगा, 2 एकम 2, तो यहाँ खत्म होगा, ठीक है। अब देखो कितने 2 आए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आए, तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम, चलो इसको मैं यहीं लिखता हूँ, वर्गमूल 4096 बराबर है, कितने आए इसमें, 12 जोड़ी बनेंगे ना, 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। एक जोड़ा इसका बनेगा, एक जोड़ा इसका बनेगा, 2 जोड़े 3 4 5 और 6 जोड़े बनेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, अब इसको गुना करें, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, और 32 दूने कितने होते हैं, 64। तो हम लिखेंगे वर्गमूल 4096 का क्या आंसर आएगा, 64 आएगा इसका आंसर, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 5वां जी 1744 के निकालने अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो इसमें क्या है, सम संख्या है लास्ट में देखो, ठीक है। अब 2 के पहाड़े से कटते हैं तो काटेंगे, 2 कटता है तो
करता है। 2 एकम 2, 2 तिये 6, हासिल की आगे बना 17, 2 अट्ठे 16, हासिल की आगे बना 14, 2 सत्ते 14 और 2 दूने 4। फिर से सम संख्या है तो 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, हासिल की आगे बना 18, 2 नाए 18 और 2 तिये 6, हासिल की आगे 2 छिके 12। सम संख्या है, फिर सम काटेंगे 2 से। 2 एकम 2, 2 नाए 18, हासिल की आगे 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर से 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8, हासिल की 8 दूने 16 और 4 दूने 8। फिर से 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 चौके 8 और 2 दूने 4। फिर से 2 कटेगा। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 एकम 2। अब देखो, अब क्या आई हमारी विषम संख्या आई। अब विषम संख्या दिखती है हमें। 1 के बाद 3, 3 से कटेगा। 3 तिये 4 तिये 12, नहीं कटेगा। ठीक है, 3 के बाद 5, 5 से कटेगा। 5 दूने 10, 5 5 25, नहीं कटेगा। अब 7 से देखो, 7 से भी नहीं कटेगा। 8 से 7 के बाद 9 से भी नहीं कटेगा। 9 के बाद 11 से काट के देना। 11 11 कितने, 11 को अब 11 से गुणा करें। 11 11 121। ठीक है, 11 11 121। फिर से 11 एकम 11, इस तरह से कटेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे वर्गमूल 77 44 बराबर है 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 बार 2 है और 11 है 2 बार, 1 बार 11 11। ठीक है, इसके फैक्टर बनाएंगे 1 2 3, चौथा 11 के। ठीक है, 3 1 2 3, 2 है 3 बार और 11 आएगा 1 बार। तो 2 दूने 4, 4 दूने 8। ठीक है, और 8 को 11 से करेंगे 88 आएगा 88। ठीक है, तो हम कहेंगे वर्गमूल 1744 का क्या आंसर आएगा, 88 आंसर होगा। ठीक है, समझ आ रहा है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। ठीक है, 6 है जी 9604। इसके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। अब इसमें क्या संख्या हमारे पास, सम संख्या है, तो हम 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है, एक हंसले बचेगी आगे। 2 अट्ठे 16, 0 का 0, 2 दूने 4। फिर से सम संख्या है। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 चौके 8, 0 का 0, 2 एकम 2। अब क्या आई हमारे पास, विषम संख्या। लेकिन विषम संख्या है, लेकिन 3 से कटती है। देखो काट के देख रहे हैं। 3 एकम 3, 7 1 8 3 24 तो कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा आगे वाला। तो 3 के बाद 5 से काट के देखो। 5 5 5 चौके 20, 8 5 40, लेकिन ये नहीं कटेगा। ठीक है, 5 के बाद क्या थी, 7 थी। 7 3 21, 8 3 24। ठीक है, ये 7 के पहाड़े से कटेगा। देखो हम करेंगे 2401 है आपको, तो 7 से कटेंगे। 7 3 21, 3 बचा हो गया, आगे बढ़ना है यहाँ पे 30। 7 चौके 28, 2 हासिल बचेगी, हो गया आगे बनेगा 21। 7 3 21। ठीक है, ये कितने से कटेगा, 7 से कटेगा। अब ये फिर से 7 से कटेगा। 7 3 की 7 चौके 28, 6 हासिल बची बना 63। 7 छिके बड़े और छिके 7 9 63, इस तरह से कटेगा। ठीक है, अब फिर से 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 7 7 49, अब 7 एकम 7, तो ये इस तरह से कटेगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे वर्गमूल 9604 बराबर है 1 2 है, दूसरा 2, फिर 7 7 2 7 3 7 और 4 7 है। ठीक है, इस वर्गमूल के बराबर है। तो इसके फैक्टर बुलाएंगे। 2 के 1 बन गया 2 का, 7 का 1 और 7 के 2 बनेंगे। ठीक है, 2 गुणा 7
गुना 7, ठीक है। 7 दूने 14, 14 7 98, ठीक है। देखो यहाँ 14 7 7 चौके 28 का 8, 98, ठीक है। 7 चौके 14 चौके 98 से लिखेंगे हम वर्गमूल 49.04 बराबर है किसके, 98 के। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 5 9 59 29, ठीक है। इसके वर्गमूल वजह गुणनखंड निकालने हैं हमें, ठीक है। इसमें कौन सी संख्या है, देखो विषम संख्या है, तो 3 के पड़े से कटेगा ये। देखो 3 एकम 3 नहीं कटेगा, ठीक है। 3 के बाद 5 से भी नहीं कटेगा, और ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 8 56, ठीक है। 56, 3 बची, योगी आगे बना 32, 7 चौके 28 करेंगे, 4 बचा, योगी आगे बना 49, 7 7 49, ठीक है। इस तरह से कटेगा। फिर से 7 से कटेगा, और 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 एकम 7। अब आया 121, 121 पता है आपको कितने से कट जाता है, 11 11 121, इस तरह से कटेगा। फिर 11 एकम 11, ठीक है। तो ये इस तरह से कटेगा। तो आप लिखेंगे वर्गमूल 59 29 बराबर है 7 गुना 7 गुना 11 गुना 11। एक जोड़ा 7 का बनेगा, एक जोड़ा 11 का बनेगा, ठीक है। फिर लिखेंगे 7 गुना 11, कितना आएगा, 11 7 77। आप लिखिए वर्गमूल 59 29 बराबर है 77 के। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, चौथे का 8वां। ये है आपके पास 92 16, ठीक है। 92 16 संख्या दी है आपकी। इसके बाद जो गुणनखंड आपने निकालने हैं, तो इसमें कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो हम कितने से काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 चौके 8, हासिल बची 1, यहाँ बना 12, 2 छिके 12, ठीक है। और ये 16, एक ही जगह मतलब 0 लगाएंगे। अब 2 8 16, तो इस तरह से बनेगा ये, ठीक है। और नेक्स्ट भी इसी तरह से 2 दूने 4, 2 3 6, 0 2 चौके 8। फिर से 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और 2 दूने 4। फिर से 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, हासिल बचेगी आगे 2 7 14, हासिल बचेगी आगे 2 8 2 छिके 12। फिर से 2 से कटेगा, 2 दूने 4, हासिल गई आगे 8 दूने 16, हासिल गई आपके 2 8 16। फिर से 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, और 2 चौके 8। फिर से 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 दूने 4, ठीक है। फिर से 2 से कटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, हासिल गया कि 2 छिके 12। फिर से 2 से कटेंगे, 2 एकम 2, हासिल गया कि बना 16, तो 2 8 16। सम संख्या है तो 2 से कटेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18। अब कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। तो ये 3 के पारे से कटती है, तो करेंगे 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3, तो ये इसके गुणनखंड बन जाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वर्गमूल 92 16 बराबर है, कितने 2 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और
तीन है, एक दो, दो बार है तीन, एक दो, एक जोड़ा, दो जोड़े, तीन चार पाँच जोड़े हुए दो दो के, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच, तीन तीन का जोड़ा कितना होगा? एक। तो करेंगे दो दूने चार, चार दूने आठ, आठ दूने 16, 16 दूने 32, 32 तीन 96, ठीक है। 32 तीन देखो, तीन दूने 6, तीन तीन 9, 96। यह आएगा 96, मतलब वर्गमूल 92 16 बराबर है 96 के। यह आपका आंसर आ जाएगा 8वीं का। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9 है जी 529। इसके अभाज्य गुणनखंड आपने ज्ञात करने हैं। देखो कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। इसको जोड़ के क्या बनता है? 5 + 2 + 9, 9 2 11, 11 5 16। कौन सी अभाज्य संख्या से कटेगा? देखो 3 के पहाड़े में आता, 16 नहीं आता, 5 के पहाड़े में भी नहीं आता, 7 के भी नहीं आता। तो इसको इस तरह से काटते जाएंगे जिस पहाड़े से ये कट जाए हमारा। आगे आगे करते जाएंगे। 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटा, 15 से भी नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा। ये किससे कटेगा? 23 से कटेगा। जब 23 को हम 23 से गुना करते हैं, 3 3 9, 3 दूने 6, ठीक है। 3 दूने 6, 2 दूने 4, 9, 2 सिलाई 1, 4 और 5, कितने से कटेगा? 23 से। 23 से कम 23 गुना 23 529, ठीक है। और 23 से कम 23, इस तरह से कटेगा ये, ठीक है। इसके क्या बनेंगे आपके अभाज्य गुणनखंड? 529 के अभाज्य गुणनखंड होंगे आपके 23 गुना 23, ठीक है। इसका फैक्टर एक बार बनेगा 23, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 529 बराबर है 23 के। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है आपके पास, 8100 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं आपने, ठीक है। इसमें जो है सम संख्या है, तो 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ठीक है। आगे है 1, तो यहाँ पे पहले 0 लगता है, ठीक है। फिर अगली संख्या बनेगी 10 बनेगा, तो 2 पंजे 10 और फिर लगेगा 0। फिर से सम संख्या है तो 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 0 का 0, 2 दूने 4, असली गया आगे बना 10, 2 पंजे 10। अब कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। अब 3 के पहाड़े से कटता है तो कटेगा, तो काटेंगे। 3 एकम 3, 6 3 18, 18 2 20, असली गया आगे 7 3 21, 5 3 15, ठीक है। समझाया कैसे काटा? फिर से 3 से कटेंगे। 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 दूने 6, 5 3 15। फिर से 2 से 3 से कटेंगे। 3 एकम 7 3 21, 5 3 15, इस तरह से कटता जाएगा। फिर से 3 से कटेंगे। 3 एकम 3, 3 दूने 6, हासिल रही 1 बना 15, 5 3 15। अब देखो, अब 3 से नहीं कटेगा ये, ठीक है। अब कितने से कटेंगे? 5 से। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो 5 एकम 5, इस तरह से इसके गुणनखंड बनेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम वर्गमूल 8100 बराबर है 1 2, 1 2 बार है 2, 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है 3, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, और 5 है 2 बार, 5 गुना 5, इस तरह से इसके गुणनखंड बनेंगे। 2 1 बार है, 3 1 3 2 बार है और 5 भी 2 बार है। इसमें लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, तो कितने के बराबर बनेगा ये?
तीन दूने 6, 6 दिए 18, 18 पंजे 90, 18 पंजे 8 पंजे 40 का 0, हंसलाई 4, 5 4 और एक 9, 18 पंजे कितने होते हैं 90 होते हैं। हम लिखेंगे वर्गमूल 8100 बराबर है 90 के। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।